1991 में जो है इस प्रकरण को जो है प्रकरण के दौरान जो है वहाँ पे ताला लगाया गया। 1991 में जब ताला लगा तो उसके बाद वहाँ कोई जाता नहीं था, केवल कुछ नमाजी जिनको प्रशासन द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि ये नमाज पढ़ने जाएंगे, लेकिन समय समय पर मुस्लिम बिरादरी के ज़्यादातर लोग जो है वहाँ नमाज पढ़ने जाते रहे। नमाज के दौरान कोई हिंदू पक्ष का व्यक्ति नहीं जाता था। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर पे सबसे पहले 1193 से 94 के मध्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है मंदिर पे आक्रमण किया। उस कुछ दिन आक्रमण करने के बाद कुछ तोड़ फोड़ किया उन्होंने, उसके बाद वो मामला वहीं पे बंद हो गया। उसके बाद लगभग 200 साल का गैप चला। एक सज्जन की मैंने बात जरूर कल सुनी थी, वो आज तक वो इंटरव्यू अपना दे रहे थे, उसमें मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े हुए थे, मुस्लिम पक्षकार थे। तो उनका कहना था कि हिंदुओं ने वहाँ खरोच करके जो है निशान बना दिया है। तो खरोच करके जो निशान बनाएगा हिंदू धर्म का व्यक्ति, तो बाहरी दीवारों पे बनाएगा, न कि मस्जिद के अंदर बनाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज का इंटरव्यू शुरू करने से पहले मेरा आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, एक्सपोज टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। आज हम फिर बात करेंगे ज्ञानवापी परिसर की, वही ज्ञानवापी परिसर जिसे मस्जिद के नाम से जाना जाता है। उस ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम पूरा हुआ है। इसके बाद सर्वे की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक गया है इस सर्वे की कार्रवाई को रुकवाने के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी कार्रवाई जिला जज के पास वापस भेज दिया है और ये पूरी सुनवाई अब जिला जज ही करेंगे। क्या कुछ रहा है इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद या जो शिवलिंग मिलने की बात सामने आ रही है जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, इस दोनों चीज़ों को लेके एक पत्रकार की दृष्टि से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने जो इस पूरे प्रकरण की रिपोर्टिंग की है उसमें क्या कुछ वो सामने पाते हैं अपने, इस बारे में हम बात करेंगे। और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार आलोक श्रीवास्तव जी को। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। जैसा कि आप जान रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रकरण इन दोनों कोर्ट में है और विचाराधीन है। सर्वे हुई, उसकी सर्वे की रिपोर्ट जमा कर दी गई है। एक पत्रकार होने के नाते और एक काशीवासी होने के नाते इस प्रकरण पे आप कैसे इसको देखते हैं और आपका क्या व्यू पॉइंट है, प्लस इस जो घटनाक्रम इन दिनों चल रहा है इस मामले को लेके जो पिटीशन दाखिल की गई और अभी तक में, इसे आप कैसे देखते हैं और इसका थोड़ा सा विवरण हमें बताइएगा। देखिए, ज्ञानवापी का जो प्रकरण है वो बहुत ही पुराना रहा है। 1991 में जो है इस प्रकरण को जो है प्रकरण के दौरान जो है वहाँ पे ताला लगाया गया। 1991 में जब ताला लगा तो उसके बाद वहाँ कोई जाता नहीं था, केवल कुछ नमाजी जिनको प्रशासन द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि ये नमाज पढ़ने जाएंगे, लेकिन समय समय पर मुस्लिम बिरादरी के ज़्यादातर लोग जो है वहाँ नमाज पढ़ने जाते रहे। नमाज के दौरान कोई हिंदू पक्ष का व्यक्ति नहीं जाता था। माता गौरी की पूजा करने के लिए हिंदू संप्रदाय की महिलाओं ने एक याचिका दाखिल की थी अगस्त 2021 में। वो याचिका पे जो है जब सुनवाई शुरू हुई तो न्यायालय ने जो है अधिवक्ता कमिश्नर की नियुक्ति की कि जो परिसर है उस परिसर के का सर्वे किया जाए और उस परिसर में क्या क्या चीज़ें हैं ये न्यायालय को बताया जाए, लेकिन जो भी रिपोर्ट रहेगी वो गुप्त रहनी चाहिए। इसके लिए कमिश्नर नियुक्त हुए। मुस्लिम पक्ष ने जब इसका विरोध किया कि नहीं, कमिश्नर को हटाया जाए, तो न्यायालय ने 2 और अधिवक्ता कमिश्नर की नियुक्ति साथ में कर दी।
जांच इसकी चली। जांच के दौरान जो है वहाँ हिंदू धर्म से जुड़े हुए देवी देवताओं के अवशेष, मंदिर के का जो मस्जिद का गुम्बद है उसके अंदर जो है वो घंटी, जो ये हिंदुओं का प्रतीक है, स्वास्तिक के चिन्ह, कहीं शिवलिंग, कहीं जो है एक छोटी सी मूर्ति, इस तरह की चीज़ें वहाँ देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये रहा कि जब इसका सर्वे हुआ तो सर्वे के दौरान जो मुस्लिमों का वजू खाना जिसको कहते हैं जी, जहाँ ये हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, उस वजू खाना में एक कुआं है। कुएं में एक शिवलिंग की आकृति नजर आई, जिसको वहाँ जितने भी लोग गए थे, लगभग 60 के आसपास लोग गए थे, उन सभी ने देखा कि वो शिवलिंग जैसी आकृति दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर सीमेंट का जो है कुछ पत्थर लगाया गया है। तो उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, हमारा फव्वारा है। हिंदू संप्रदाय के लोग ये कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है, क्योंकि शिवलिंग के आकार का है। सबसे बड़ा अहम मुद्दा तो ये है कि जो फव्वारा होता है, फव्वारा हमेशा खुले आसमान के नीचे होता है, ना कि उसको टीन से ढक के रखा जाता है, ना कुएं में रखा जाता है, ना ऐसे स्थान पर रखा जाता है कि फव्वारे से जो पानी निकले वो केवल उसी स्थान पर रहे और वो किसी को दिखाई न दे। तो कहीं ना कहीं इसमें ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो जो कुएं के अंदर शिवलिंग जैसी आकृति मिली है वो बाबा विश्वनाथ की ही आकृति। अच्छा, ऐसा भी बीच में जब सर्वे चल रहा था तो उस वजू खाने को के वीडियोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी के लिए मुस्लिम पक्ष ने उस पर आपत्ति भी जताई थी कि इसे हाथ न लगाया जाए। उसके साथ तहखाने खुलने को भी, लेकिन कुछ दिन पहले जो सर्वे के लिए टीम गई थी उसे रोक भी दिया गया था। तो इसे एक तरीके से ये भी कहा जाए कि कहीं कोई चीज़ काली थी, दाल में कुछ काला था, जिस वजह से ये आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी। जरूर कहीं ना कहीं तो मन में इस बात का मुस्लिम संप्रदाय को ये भ्रम था। भ्रम क्या, ये हकीकत है, क्योंकि स्पष्ट है कि औरंगजेब ने मंदिर को जो है तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया था। तो मंदिर की जो चीजें थी वो मस्जिद में कहीं ना कहीं थी, जो मुस्लिम संप्रदाय जानते थे, जिसको लेकर के उनका विरोध लगातार जारी था कि इसकी न वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए, न फोटोग्राफी कराई जाए, जिसको लेकर के मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जो है न्यायालय में एक वाद दाखिल किया कि कमिश्नर को जो है बदला जाए। लेकिन न्यायालय ने जो है सारे मामलों को जो है समाप्त करते हुए कहा नहीं, सर्वे जारी रहेगा और सर्वे की रिपोर्ट न्यायालय में 17 मई तक जमा करनी है। और वो रिपोर्ट न्यायालय में आई। इसी दौरान जो है वहाँ से जो है शिवलिंग के आकार का जो मुस्लिम कहते हैं कि हमारा वजू खाना है, वो फवारा है वजू खाने के अंदर, वो जो है वीडियो कहीं से लीक हो गया जी। ये कहीं से लीक हुआ, जो पूरा जो है समाज में फैल चुका। सबने देखा और वीडियो देखने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि नहीं, वो शिवलिंग के आकार में ही दिख रहा है। उसके ऊपर कोई सीमेंट की चादर जो है पत्थर मोटी से लगाई गई है, उसको क्रॉस बनाया गया। तो कहीं ना कहीं तो मन में कालापन था ही मुस्लिम संप्रदाय के लिए कि जो है नहीं, अगर इसकी जांच होगी, इसका सर्वे होगा तो ये जो है खुल करके जो है हमारी चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी कि नहीं ये मस्जिद नहीं मंदिर है। तो इस बात का डर उनको सता और वो आज भी उनके मन में भय का है। अच्छा, इससे थोड़े से अगर हट के अगर हम बात करें तो काशी के विश्वनाथ मंदिर पर लगातार आक्रांताओं का हमला होता रहा है। भारत में ये कोई नई चीज़ नहीं थी। 700-800 साल तक लगातार मुस्लिम आक्रांता बाहर से आते रहे और हमला करते रहे। खास तौर पे टारगेट हिंदू मंदिरों को ही बनाया जाता रहा है। इसमें एक आप काफ़ी लंबे समय से बनारस में पत्रकारिता कर रहे हैं, तो जो आप काशी में आक्रांताओं का जो हमला रहा है उसके इतिहास पे थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा, और विशेष तौर पे उस काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर पे सबसे पहले 1193 से 94 के मध्य
कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने जो है मंदिर पे आक्रमण किया। जी उस कुछ दिन आक्रमण करने के बाद कुछ तोड़ फोड़ किया उन्होंने, उसके बाद वो मामला वहीं पे बंद हो गया। उसके बाद लगभग 200 साल का गैप चला। जी 1489 से लेकर के 1517 के मध्य सिकंदर लोदी ने पुनः मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जी और बहुत हद तक मंदिर को सिकंदर लोदी ने नुकसान पहुंचाया, मंदिर के हिस्से को ध्वस्त किया। उसके बाद सिकंदर लोदी के बाद ये मामला फिर जो है कुछ दिनों तक शांत पड़ा रहा। 1669 में औरंगजेब जब बनारस आया, जी औरंगजेब का जब शासन काल था, तो 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के ज्यादातर चीजों को जो है तोड़ने का प्रयास किया और तोड़ करके जो है एक मस्जिद का निर्माण कराया। और उस मस्जिद का नाम भी जो दिया वो हिंदुओं की जो माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, जो वहाँ एक ज्ञान का कुआं था, उसके ऊपर जो है ज्ञानवापी नाम दिया। तो ज्ञानवापी अगर नाम दिया तो वो मस्जिद कैसे हुआ? अगर वो ज्ञान की देवी है तो वो मस्जिद कहाँ से हुई? तो उसको मस्जिद तो कहा नहीं जा सकता, तो वो तो ज्ञान की देवी का मंदिर कहा जाएगा। और वो ज्ञान की देवी का मंदिर था। और उसी दौरान जो है औरंगजेब ने जब मंदिर को ध्वस्त कराया तो जो ये वजू खाना कहते हैं कि हमारा वजू खाना है, उसके अंदर कुआं है, उस कुएं में जो शिवलिंग की आकृति मिली है वो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ की ही आकृति वो शिवलिंग है, जो वर्षों से दबी हुई पड़ी थी। क्योंकि जो नंदी बाबा है हमारे काशी विश्वनाथ में, जो नंदी बाबा है, उनको जब आप देखेंगे तो वो उसी तरफ देखते मिलेंगे आपको जिधर मस्जिद का निर्माण कराया गया है। तो हमेशा नंदी बाबा जो है बाबा भोलेनाथ की तरफ ही जो है देखते हैं, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी जो है बाबा भोलेनाथ जो है हिमालय पर थे जब, तो वो कहीं चले गए 1000 वर्षों तक, लगभग 1000 वर्षों तक, जहाँ तक मुझे ज्ञात है 1000 वर्षों तक नंदी बाबा जो है बाबा भोलेनाथ का इंतजार करते रहे। जब बाबा भोलेनाथ लौट करके आए तो उन्होंने नंदी से पूछा कि नंदी अभी तक तुम यहीं बैठे हुए हो? तो फिर नंदी जो है बाबा भोलेनाथ के साथ हो लिए। यही हाल हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर में। 353 वर्ष पहले जब औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा और मस्जिद का निर्माण कराया, तो ये किसी को उम्मीद नहीं थी मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को कि ये मंदिर के रूप में पुनः जो है सनातन धर्म के पास जाएगा। अब ये स्थिति जो बनी है उस स्थिति में स्पष्ट दिख रहा है कि जो शिवलिंग मिली है वो 353 वर्षों की नंदी बाबा की तपस्या का ही परिणाम है। और काशी की जनता का जो है ये परिणाम है। काशी की जनता जो है स्वयं जो है बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करते रहती है हमेशा, और यहाँ के कण कण में बाबा भोलेनाथ विराजते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब हमको ये नहीं लगता है कि आने वाले समय में हम उस शिवलिंग को और नंदी को जो है दूर रख पाएंगे। जो मांग हुई है, न्यायालय में मांग की गई है, कुछ लोगों ने जो मांग की है कि पश्चिमी दीवार को, वापी की जो पश्चिमी दीवार जो मस्जिद का निर्माण हुआ उस पश्चिमी दीवार को हटाया जाए, जिससे बाबा भोलेनाथ और शिव का मिलन हो सके। तो आने वाले समय में बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी और बाबा भोलेनाथ और नंदी का मिलन। अच्छा आरुण जी, आप जैसे मुस्लिम पक्ष के बीच भी जाते रहते हैं, तो उन लोगों का इसमें क्या राय है? ऐसा ये लगातार ये कहा जाता है कि जो भारत में आक्रांता है उन्होंने भारत के लोगों को कन्वर्ट कराया, मतलब उनका धर्म परिवर्तन कराया जो जबरदस्ती, चाहे जैसे भी। बहुत सारे मुस्लिमों से हमारी भी बात होती है, वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि भाई उनका धर्म परिवर्तन हुआ है और वो इस चीज़ को बखूबी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद को लेके एक जो माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है कि एक मस्जिद चली गई है, दूसरे को हम नहीं जाने देंगे, ये हमारे मजहब की या जो भी हार है या जो भी उन जुलूम बातें हो रही हैं, एक सर्वे में अगर निकल के आता है कि ये हिंदुओं का आस्था का जो केंद्र है काशी, वहाँ का एक सबसे प्रमुख मंदिर है, बावजूद इसके मुस्लिम क्या चाहता है और उसकी मांग क्या है जो आपके संपर्क में आने के बाद? देखिए, मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं जी, उसमें कुछ ऐसे भी मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं
जो ये कहते हैं कि जो न्यायालय का निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। मुस्लिम समुदाय के ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम इस हिंदुस्तान में जो भी मुस्लिम है वो कन्वर्टेड है। हमारे पुरखे जो है वो पहले हिंदू थे और बाद में उनको जो है मुस्लिम संप्रदाय पसंद आया, अब वो कन्वर्ट हो गए मुस्लिम संप्रदाय। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुस्लिम संप्रदाय में कन्वर्ट हो गए तो हिंदुओं के धार्मिक स्थल को, देव स्थान को आप ले लोगे हिंदुओं से। हिंदुओं ने शुरू से एक ही मांग की रही कि अयोध्या में राम जन्मभूमि, काशी में बाबा विश्वनाथ और मथुरा में जो है भगवान कृष्ण का, ये 3 हमको दे दीजिए, हम आपसे कहीं कुछ नहीं मांगने जाएंगे, हमारी कोई लड़ाई आपसे नहीं। लेकिन ज्ञानवापी अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया तो जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग विरोध करते थे उन्हीं मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने उस निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञानवापी का जो मसला है ये भी जब न्यायालय का जो आदेश आएगा तो मुस्लिम संप्रदाय उसको सहर्ष स्वीकार करेगा और इसी प्रकार वो कृष्ण का धर्मस्थली अपने आप अगर दे देंगे तो कोई बात ही नहीं, फिर वो भी न्यायालय में चलेगा मामला और न्यायालय से फिर हमारी जीत होगी। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो जांच अभी जो सर्वे हो रहा है इसके पहले भी एक जांच की बात आई थी 96 के। जी। उस जांच का क्या रहा, उसमें क्या क्या रिपोर्ट्स आई, इस बारे में थोड़ा अगर आपको जानकारी हो तो उसको। हमारी जो जानकारी है 1996 में जो जांच के लिए सर्वे टीम बनाई गई थी उस दौरान भी ये चीज़ें निकल करके आई थी कि ये हिंदू धर्म की चीज़ें इसमें मौजूद हैं, लेकिन उस सर्वे को पूरा नहीं करने दिया गया और चूंकि सर्वे पूरा नहीं हुआ इसलिए सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल नहीं हो सकी थी, इसलिए वो मामला वहीं पे खत्म हुआ। ये जब याचिका 2021 में 5 महिलाओं ने मिल करके दाखिल की है तो पुनः जो है चूँकि माँ गौरी की पूजा की बात थी, माँ गौरी को खोजने गए थे, वहाँ हमको बाबा विश्वनाथ भी मिल गए, भोलेनाथ भी मिल गए और यही मामला है। 2022 में जो जांच हुई है उसमें स्पष्ट रूप से सामने आ गया है कि वहाँ शिवलिंग है, वहाँ घंटी है, मंदिर के स्वास्तिक हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो हिंदू धर्म से उसको जोड़ रही हैं। उसमें कहीं ऐसा नहीं, कोई भी मुस्लिमों का जो इबादत घर जिसको कहा जाता है, ईदगाह मस्जिद जो भी हो, वहाँ कहीं भी कोई इस प्रकार की आकृति आपको नहीं दिखेगी। हाँ, एक सज्जन की मैंने बात जरूर कल सुनी थी, वो आज तक वो इंटरव्यू अपना दे रहे थे, उसमें मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े हुए थे, मुस्लिम पक्षकार थे, तो उनका कहना था कि हिंदुओं ने वहाँ खरोच करके जो है निशान बना दिया है। तो खरोच करके जो निशान बनाएगा हिंदू धर्म का व्यक्ति तो बाहरी दीवारों पे बनाएगा, न कि मस्जिद के अंदर बनाएगा। मंदिर के अंदर तो जो है 1669 में जब मस्जिद का निर्माण हुआ तो मंदिर की चीज़ें तब से उसी में पड़ी हुई है और चूँकि हिंदू को जाने की इजाज़त नहीं थी इसलिए हिंदू उसको नहीं जाना। अच्छा, आपने बात की जैसे हिंदू को जाने की इजाज़त नहीं, तो ये जो श्रृंगार गौरी है और जो उसके तहखाने में पहले जाने की इजाज़त थी, ये कब से बंद हुआ है? 1991 में ये बंद हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस दौरान इसको बंद किया गया था। तहखाने थे, तहखानों में ताला लगाया गया था। उसी दौरान जो है ये निर्धारित हुआ था कि इतने नमाजी जो है इसमें नमाज पढ़ने जाएंगे, ये निर्धारित हुआ था। और वो जो श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की बात है तो बाहर चबूतरे पे वर्ष में एक बार जो है उसे दर्शन पूजन की हिंदुओं को अनुमति थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय को प्रत्येक सप्ताह जो है नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। मतलब ये दो तरफा चरित्र भी सामने ये कहीं ना कहीं इसमें जो है मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार जो थी उसने मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण को लेकर के इस तरह का निर्णय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। और जैसा कि हम लोगों ने बातचीत की और ज्ञानवापी परिसर में जो कुछ भी इन दिनों चल रहा है उसका एक प्रमाण तो हमारे सामने आया है, क्योंकि बाहरी जो परिसर है ज्ञानवापी का उसमें हिंदू धर्म से
रिलेटेड सारी आकृतियां दिखाई देती हैं। सर्वे में जो टीम अंदर गई थी उसने भी इस बात की पुष्टि की है कि हिंदू धर्म से रिलेटेड जो कलाकृतियां होती हैं, मूर्तियां होती हैं या जो भी चिन्ह होते हैं वो सब सामने आए हैं। अब ये कोर्ट पे निर्भर करता है कि वो इस पे अपनी क्या राय देता है, क्या फैसला देता है, तो ये वक्त ही बताएगा। और जो हिंदुओं की मांग है कि बाबा जो मिल गए हैं, जो कहा जा रहा है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, ये मामला जल्दी सुलझ जाए और भगवान शिव के पूजन अर्चन का हिंदू पक्ष को मान्यता मिल जाए, यही सबकी उम्मीद है। और शायद इसमें मुस्लिम पक्ष भी जो जानता है कि हाँ ये गलत हुआ है, वो भी यही चाहता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और हस्ती शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।